हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज ही मैं आपके लिए बहुत सारे आइडिया लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जी, करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आइडिया है जी, ओल्ड क्लोथ्स को लेकर हमारी वीडियो है। सबसे पहले है जी, ये मेरा तोल वाला कपड़े का कुर्ती है जी, 2-3 साल पुरानी है। बगल में से ये थोड़ा छिज सी चुकी थी। तो फ्रेंड्स इसके रियूज़ को लेकर ये है जी, जब चीज़ ख़राब होती है बहुत मन दुखी होता है, बट जब सोचते हैं कि इस चीज़ की हमें घर में ज़रूरत है तो वो चीज़ बन जाए तो फ्री में ही, तो फिर कहना ही क्या है जी। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने कुर्ती पे देखिए मेज़रमेंट सा लेंगे तो 4 पीस ना ईज़िली हमारी लॉन्ग कुर्ती में से निकल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तौल वाले कपड़े का कुर्ती है जी, बहुत शौक से बनवाई थी। तो मन था कि इतनी छीज के फट जाने के बाद भी इसको खूब चलाऊँ, तो मेरे पास ये आइडिया आया। इस चीज़ की मुझे भी ज़रूरत थी और क्या पता वीडियो देखने के बाद आपको भी हो। तो फ्रेंड्स इस तरह एक ली है ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है जी। तो एक कुर्ती में से हमारे टोटल 4 पीस निकल चुके, सेम साइज के, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इस तरह मतलब इनका कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसी जितनी बड़ी हमारी कुर्ती है तो वैसे ही आपके 4 पीस निकलेंगे। तो इधर जी बाजू को कट कर लिया है, बाजू का भी यूज़ करेंगे, बहुत सुंदर बाजू से भी हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर जी बाजू खोल ली है और ट्रांसपेरेंट शीट है जो हमें मतलब 60 या 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से मार्केट से मिल जाती है, कोई भी स्टेशनरी शॉप से। तो इधर जी मैंने शॉपिंग बैग लिया है और बाजू का कपड़ा ना इस तरह ओवल शेप सी में कट कर लेंगे। तो ये टोटल हमारे 3 पीस हो गए। तो कटिंग का काम ना मैं सारा ही अभी कर लेंगे, फिर हम मशीन की तरफ चलते हैं। तो इधर कटिंग हमारे 4 पीस हो चुके और एक हमारा ये पीस हो चुका, तो ये टोटल 3 पीस है जी। तो शॉपिंग बैग को अंदर डाल दिया और अब जी एक काम और करना है हमें। पतली पतली स्ट्रिप्स पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर कोई भी वेस्ट चादर वगैरह पड़ी है तो वो ले लीजिए। तो इधर 1.5 इंच की मैंने पट्टियाँ काटी है। तो फ्रेंड्स ये सारा नीचे जो कटिंग का काम है बस मैं निबेड़ लेती हूँ, उसके बाद मशीन की तरफ चलेंगे। और इधर एक जी कोई भी प्लास्टिक की शीट है या शॉपिंग बैग है तो वो हमने ना कपड़े के साथ अटैच करना है। तो हमने 4 ही ये लेनी है। तो जी ये मेरी ना जैसे फ्रेंड्स ये प्लास्टिक की शीट है, जैसे हम कोई विशाल मेगा मार्ट या रिलायंस वगैरह में मार्केट सामान लेकर आते हैं घर का, तो इस तरह की कई बारी आ जाती है पन्नी में हमारा सामान। तो वही है, तो इसके 2 पीस मेरे निकल जाएंगे आराम से और 2 मैं शॉपिंग बैग लगा लूँगी। तो ठीक है जी, कटिंग हो चुकी, अब मशीन की तरफ आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 3 पीस लिए हैं। एक ली है ट्रांसपेरेंट शीट, दूसरा लिया है हमारा कुर्ती का कपड़ा और तीसरा जी जो अभी दिखाई थी आपको स्काई कलर में प्लास्टिक की शीट। तो टोटल 3 पीस हो गए। अब जी जो पतली स्ट्रिप्स काटी थी ना हमने 1.5 इंच की पट्टी, तो वो इस तरह जोड़नी शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ आपको, अगर आप ये तीनों पार्ट को साथ जोड़ना चाहते हो मेरी तरह, तो थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा पिन अप कर लीजिए ताकि तीनों पार्ट हिलजुल सी ना करें, ठीक है जी। अब इधर जी उल्टी कर कर पट्टी को स्टिच कर दिया, सील दिया, उसके बाद सीधी करेंगे तो बहुत ही प्यारी एक हमारी कन्नी बन जाएगी। वाइट कलर तो कॉम्बिनेशन था इसके साथ, देखिए ब्लैक के साथ वाइट का बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जी इधर क्या करना है, जो ये वाला पीस काटा था हमने तो इसको एक पीस नीचे, अब बीच में हमारी शीट ये डालेंगे शॉपिंग बैग की कटिंग और फिर हम कुर्ती का। तो ये टोटल ये भी हमारे 3 पीस हो गए। और अब इन तीनों को थोड़ा सा इनको भी पिनअप सा कर लेंगे ताकि हिलजुल ना करे और इन तीनों को सील लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम तीनों को सिलने के बाद कन्नी लगाएंगे इसके भी साइडों में। तो कन्नी फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई नहीं है मतलब सेम मिलती, तो आप शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग बैग देखिए हर तरह में हर कलर में मिलते हैं। तो ठीक है जी, पिनअप हो गया। अब इधर शॉपिंग बैग की ही पट्टी काटी थी क्योंकि वो वाली पट्टी मेरी भी कम पड़ गई थी। तो शॉपिंग बैग की पट्टी काट कर इसको सारे को अटैच कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे वॉल्केनो। तो वॉल्केनो भी आ जाती है फ्रेंड्स 10 या 20 रुपए के मीटर से हिसाब से, काफ़ी सारी आ जाती है मार्केट से। तो ये जी अब 2 पीस छोटे छोटे कट कर लिए और अब इसके भी सेम जैसे हमने मैट के वो बनाए थे जो उनके पट्टी लगाई थी उसी तरह ही हमने इनको पट्टी लगानी है।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपके सामने है। अगर आपकी भी कोई फटी पुरानी कुर्ती है तो उसको घेरने की बजाय, पोंछा बनाने की बजाय घर में इस तरह रीयूज़ कीजिए, तो मार्केट में हमारे काफ़ी पैसे लगने से बच सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ की घर में ज़रूरत होती है तो फिर वो मार्केट से लेने जाते हैं। जब हमारे हाथ में हुनर है सिलाई का, हम कर सकते हैं, तो हमें पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए जी। ठीक है, और एक हम अपने हाथ से करेंगे तो मजबूती का काम होगा। ठीक है जी, आइए अब दिखाती हूँ फाइनल लुक। फ्रेंड्स मैंने मैट को ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती। बस शुरू में आपको बता दिया, तीनों पार्ट को जोड़ना है और इस तरह कन्नी लगा देनी है। 2 के पीछे शॉपिंग बैग लगा दिया, 2 के पीछे स्काई कलर की प्लास्टिक शीट थी वो लगा दी। तो टोटल 4 पीस हमारे बन गए। तो जी ये मेरे बन गए फ्रिज के मैट, मैं लगाकर भी दिखाऊंगी। और ये हो गया जी, जो फ्रिज का हैंडल नहीं होता पुराने फ्रिजों का, तो वो भी चिपचिपा सा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने कवर बनाया, ये भी लगाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए, ये 500-600 की चीज़ ऑनलाइन मिलने वाली, आप मंगा कर देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए। ये हमें 500-600 से कम नहीं आती, जो हमने एक ओल्ड कुर्ती से बनाई है। देखिए फ्री में ही। और फ्रेंड्स प्लास्टिक की शीट मैंने ऊपर क्यों लगाई है उसका रीज़न भी बताती हूँ। अब इसमें कोई सब्जी या पानी डुलेगा तो वो हमारा अंदर वाला कपड़ा गीला नहीं होगा। इस पे हम कॉलिन मार के भी इसको क्लीन कर सकते हैं। मैंने मोटी ट्रांसपेरेंट शीट ली है फ्रेंड्स, ना कि सिंपल पॉलीथीन लिया है। मोटी ट्रांसपेरेंट शीट होती है, काफ़ी मोटी होती है, तो उस पे हम कॉलिन से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए जी कितने प्यारे हमारे 4 मैट बन चुके हैं, कितने बढ़िया। और ये देखिए चारों मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ फ्रिज में, तो है ना जी कितना जुगाड़ू देखिए आइडिया कुर्ती से। और ये हमारी सालों, काफ़ी साल तक चलने वाली चीज़ है। बस जी इसको कॉलिन से आप साफ़ करते रहिए, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ऊपर वाली शीट का। और अंदर वाला कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, रोज़ की इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं। और नीचे भी हमने देखिए 3 पार्ट जोड़े हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मजबूत चीज़ बनी है ये। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप इस तरह अपनी ओल्ड कुर्ती है तो उसका यूज़ कीजिए। अब आगे जी फ्रेंड्स बारी आती है इस तरह की स्कूल बच्चों की ड्रेस की। तो ये देखिए जी मेरे पास काफ़ी ड्रेस इकट्ठी हो चुकी थी। रीज़न ये है कि बच्चों की स्कूल की ड्रेस चेंज हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हों, तो देखिए जैसे बच्चे +2 तक हो जाते हैं, तो अब 8th तक हो गया, एक 4th तक हो गया, तो काफ़ी सारी शर्टें, मतलब 7-8 शर्टें बच्चे बढ़ते रहते हैं, तो हम आगे आगे लेते रहते हैं। तो इस तरह इकट्ठी हो गई थी, तो मैं क्या करती, इनका मेरा किसी को देने का मन नहीं था। पहले बर्तन बुर्तन ले लेते थे, जब से मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ तो मैं देना कपड़ों को मतलब मना नहीं देती। अब मैं तकरीबन अपने घर की ज़रूरत की चीज़ बनाती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ भी ऑनलाइन देखी तो काफ़ी महंगी थी, तो मैंने सोचा एक तो बच्चों की ड्रेस का रीयूज़ हो जाएगा, और बच्चों की ड्रेस का रीयूज़ हो जाएगा, और एक फ्रेंड्स जो हमें ज़रूरत की चीज़ है वो फ्री में मिल जाएगी, हमारे पैसे बाज़ार में लगने से बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बच्चों की लाइनिंग का कपड़ा है जी, ये मार्केट से लेने जाएं कपड़ा ही काफ़ी महंगा पड़ता है फ्रेंड्स, फिर उसको सिलते हैं। तो देखिए फ्री में ही जब बच्चों की इस तरह की हमारे पास ड्रेसेस हैं जी, तो हम उनसे इस तरह बना सकते हैं। तो स्कूल वालों ने चेंज कर दी, पर हमारा मन दुखी होता है कि हमने इतने पैसे लगाकर बच्चों की ड्रेस बनवाई है और छोटी भी हो गई है कई। तो फ्रेंड्स इस तरह 7-8 मैं अपने पास ही रख ली है। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं इनकी चीज़ें बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनका फ्रेंड्स क्या करना है, बस जी कट कर देना है, बाजू वगैरह कट कर लेनी है। और जितनी ये मेरे पास ना, एक्चुअली मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास ना वुडन की चेयर है, तो उनकी गद्दियाँ हैं ऑनलाइन मंगाई हुई। तो ये ना, इसको हम शर्ट को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहो तो गद्दियाँ भी बना सकते हो, और या आप मतलब गद्दी बनाकर उसमें फिलिंग कर दीजिए छोटी मोटी कतरन की कपड़ों की। या फिर जी मैंने गद्दियाँ मंगा रखी है उनकी, वो गलती आप मत करना। तो उनके मैं कवर सील रही हूँ, क्योंकि गद्दियाँ डायरेक्ट धोएंगे तो फाइबर हल्की हो जाएगी, रोज़ की रोज़ धोने से गद्दियाँ हमारी अंदर कॉटन है वो लटक सी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह जी मैंने सोचा है क्यों ना इनके कवर ही बनाई जाए। तो जी देखिए अब इधर कॉलर की साइड से पट्टियाँ ले लेते हैं छोटी छोटी 1.5 इंच की। तो इसका एक देखिए, भारतीय नारी या माँ कह लीजिए, कुछ भी खराब नहीं जाने देती। थोड़ी सी कतन भी हम सोचते हैं
कि कहीं ना कहीं हमें यूज़ हो जाएगी। तो इधर फ्रेंड्स जी हमने नाड़ा या डोरी बनानी है, तो वो भी बना लेते हैं, जो पतली पतली स्ट्रिप्स काटी है। अब इस शर्ट में मतलब कुछ बेकार नहीं बचा, अगर थोड़ा कुछ बचा है तो वो मैं फिलिंगी तौर पे काम में ले लूँगी। जैसे कोई गद्दी भरनी है या कोई तकिया भरना है तो वो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। तो इधर हमारे जी नाड़ा या डोरी बड़ी बड़ी देखिए इस तरह बन जाएगी। और अब मैं इसको सीधा कर कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। शोल्डर की तरफ से भी मैंने थोड़ा थोड़ा सील दिया है, और बाकी दो पासे तो सीलने की ज़रूरत ही नहीं जी, दो साइड मैंने सिली है, ऊपर की और नीचे की। देखिए ना इसमें वाल के नोज लगाने की ज़रूरत, ना जिप लगाने की ज़रूरत, क्योंकि बटन है। तो बटन का ही बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि यहाँ से हम इसके अंदर गद्दी डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी इस तरह की हमारी बन जाती है। ये हमारा फ्रेंड्स कोई ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का काम है, कुछ नहीं लगता इसमें। तो जी चारों गद्दियाँ मैं इधर ले आई हूँ, अब इनको 1 बाय 1 हम डाल देंगे। देखिए बटन खोलकर, और अगर आपको ये थोड़ा सा बैच लगा हुआ है स्कूल का, अगर आपको सही नहीं लगता बटन की साइड, तो आप इसको उल्टा रख कर यूज़ कर लीजिए। बट फ्रेंड्स देखिए वाइट वाइट कितनी सुंदर गद्दियाँ हैं। अब हम इनको वॉशेबल बन गई, इनको वॉश कर सकते हैं जब मैली हो जाए। तो इस तरह जी 4 प्यारा प्यारा देखिए 4 का सेट मेरा बन गया है। तो ये गद्दियाँ मंगवा ली थी, बार मैंने 2-4 बार वॉश करी, तो मुझे ऐसे लगा कि इनको कवर की ज़रूरत है। तो फिर मेरा दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इनका कवर बनाया जाए। ये कवर मैंने मार्केट से लाना ही था, तो फिर मैंने देखा कि ये ड्रेस का कपड़ा है ना, जो बच्चों की स्कूल की शर्ट का, वो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने इनको यूज़ किया। तो देखिए जी आपके सामने है मेरी 4 गद्दियाँ बन चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी। अब इधर इनके नाड़ा या डोरी जो हमने बनाई है वो लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक इनका कितनी प्यारी लग रही है। तो अब ये डोरी लगाकर, अभी मैंने लगानी बाकी है, तो ये डोरी लगाकर आप पीछे की तरफ इनको बांध दीजिए अच्छे से, और नीचे की तरफ भी 2-2 डोरियाँ लगा दीजिए। तो देखिए जी कितनी प्यारी चीज़ हमारी बन चुकी है। आगे फ्रेंड्स यही ड्रेस को लेकर एक और आइडिया है। तो इस तरह बड़े बेटे की शर्ट है स्कूल की, इसकी बाजू कट कर दी है, हाफ बाजू के, और इधर हम ना इधर से कट कर देंगे कॉलर की तरफ से जितना पार्ट आता है। तो इसका कोई खास मेजरमेंट नहीं है जी, इसका अंदाजा ही है बस, जितना बच्चा है आपका या बड़े जेंट्स की है, हस्बैंड वगैरह की, तो आप बस जी कॉलर की तरफ से कट कर दीजिए। बस हमें ना रेक्टेंगल पीस चाहिए, हाँ स्क्वायर साइज भी चलेगा। अब जी इधर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, कॉर्नर कट करनी है, तो 3.5 या 4 इंच के वो आप अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो वो हमने कॉर्नर कट करेंगे स्क्वायर साइज के 4, तो हमने सेम ही रखने हैं चारों को जी। अगर एक है 4 इंच का काटा है, तो दूसरा तीसरा चौथा भी हमने 4 इंच का ही काटा है। तो फ्रेंड्स अगर मेज़रमेंट से काम करेंगे और नाप कर, तो हमारा जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स कॉर्नर कट कर दिए हैं, और अब 2 साइड इसकी फिर वही सिलने की ज़रूरत नहीं, जैसे गद्दियों में 2 साइड हम इसको सिलेंगे। तो एक बार थोड़ी सी पिनअप कर लेती हूँ बटन की साइड से नीचे की तरफ से, और इसको उल्टा कर लेते हैं। और उल्टा करने के बाद जी अब बस मैं 2 साइड है वो इसकी सिल लेते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। जिसे सिलाई नहीं आती ना वो भी ये काम कर सकता है। तो सच यकीन नहीं मानोगे आप, इस तरह अगर घर के पुराने कपड़ों को यूज़ करेंगे तो आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होगा इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर, कि हमारे वाकई में ही पैसे मार्केट में लगने से बचते हैं। तो फ्रेंड्स इधर से बस जी मशीन के पास आ गई हूँ, फटाफट से सिल देते हैं 2 साइड। और फिर अब जी हम इनके कॉर्नर्स हैं उनको बस मिलाकर, ये देखिए इस तरह का एल शेप का कट लगा है, और एल शेप को मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह सीधा करना है और सीलना है। सेम प्रोसेस से हमने चारों को सीलना है। तो इस तरह जी कॉर्नर है, और इसको अब इस तरह सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरह करके, और फिर हम इसको सील देंगे। चारों कॉर्नर को हमने बस इस तरह सीलना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप भी देखिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र घर के लिए बना सकते हैं, और कोई भी इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई आटा चावल की थैली डालने की ज़रूरत नहीं,
कोई वॉल्केनो लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई जिप लगाने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये चीज़ बन जाएगी फिर आपको सच बोलोगे, आप देखोगे कि हाँ वाकई में ही इस चीज़ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जी बस फ्रेंड्स, ये मेरे कॉर्नर्स हैं, जल्दी जल्दी मैं इनको निपटा लेती हूँ। उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका कि हमारा ये क्या बना है। तो जी बस ये हो गया हमारा, और इसको बस अब हम सीधा करते हैं। तो कॉर्नर की शेप देखिए कितनी अच्छी आई है। और इधर जी एक काम और करना है, इधर फिर हमने पट्टियाँ काटनी है छोटी छोटी, क्योंकि इनका भी यूज़ करना है। तो इधर 1.5 इंच की पट्टियाँ काट लेंगे, इससे भी हमने नाड़ा या डोरी बनानी है सेम ही, तो वो मैं इधर लगा दूंगी। तो अब इधर सीधा करते हैं जी इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इसको सीधा कर दिया, और इसके हैंडल भी मैं साइडों में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ बनाई है आप सबको घर में, देखिए लेडीज़ को इसी की ज़रूरत होती है। तो ये जी जैसे हम फ्रेंड्स, क्या होता है कि अब जी गर्मियाँ गई और सर्दियों के कपड़े, कंबल है, जैकेटें हैं, देखिए रग तर की काफ़ी टेंशन होती है। तो इधर देखिए मैंने सबके कपड़े सुमवा दिए, मेरे कपड़े रह गए थे। तो हम होता है कि कवर में इनको वॉश कर लेते हैं कपड़ों को, अगर सीधा रखते हैं तो कपड़ों में स्मेल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर आप ना कोई भी शर्ट से बच्चों की, बड़ों की ऐसे बैग बनाओगे, देखिए बिना जिप का है, कुछ नहीं लगाया, कट लगाए हैं, सिर्फ कट से ही इतनी अच्छी इसकी शेप आ जाएगी जी। और आपके सामने हैं कितने कपड़े मैंने अपने सारे इसमें सुमवा दिए। और देखिए इस तरह कपड़े मेरे एक जगह ही रहेंगे, कपड़ों में स्मेल नहीं होगी। जब मैं इनको निकालेंगे, हम सर्दियां आएंगी, तब तक हमारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आप 4-5 बैग बनाकर अगर अपने बेडों में और कहीं भी इस चीज़ को आप रख सकते हैं। एक तो ये चीज़ स्पेस कम घेरेगी, अगर खिंडाकर ऐसे कपड़े रखेंगे तो हमारे कपड़े स्मेल होती है और हमारे कपड़े कई बार मिलते ही नहीं। तो जी इसमें अब जैसे मुझे पता है मैंने अपने कपड़े डाले हैं, तो मुझे ये एक जगह रखा हुआ मिल जाएगा। और देखिए बटन बंद कर दिए, कितने सारे कपड़े आ गए। और फ्रेंड्स, कपड़े डालने के बाद इसकी शेप पता लग रही है, तो देखिए प्रॉपर कितनी अच्छी शेप आई है। ठीक है जी, और हैंडल मैंने लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कितना बड़ा बिग साइज का बैग बन गया है ना। और बटन जब खोलने, बटन खोल कर हम इसको कपड़ों को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह बच्चों की ड्रेस है, बड़ों की शर्ट है, तो वो पोचा बनाने की बजाय उसको रीयूज़ कीजिए, उनसे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाइए, घर की चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको आइडिया कौन सा अच्छा लगा। हमने एक पुरानी शर्ट का यूज़ किया है, बच्चों की ड्रेस की गद्दियाँ बनाई है, और ये फाइनली बैग बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना।